गाइस आज के इस वीडियो में मैं डेली लाइफ से जुड़े कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बात करूंगा जिन्हें आप भी अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वेरी पास्ड। यहाँ पर पास्ड सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो गर्मी से सूख जाता है, या फिर जैसे कोई पर्सन है वो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा प्यासा है, या फिर उसका गला बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है गर्मी की वजह से, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है, कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ या फिर गर्मी की वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज कैन यू एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर। यहाँ पर एस्टिमेट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत का आकलन करना, या फिर किसी चीज़ के साइज का आकलन करना, या फिर उसका अनुमान लगाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या आप यहाँ से दूरी का अनुमान लगा सकते हो या फिर दूरी का आकलन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज यू नीड टू स्टडी इन ऑर्डर टू अटेन हाई मार्क्स। यहाँ पर अटेन सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ी मुश्किल से पाना, या फिर किसी चीज़ को बड़ी मुश्किल से पाने में सफल होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हें ज़्यादा अंकों की प्राप्ति के लिए या फिर ज़्यादा अंकों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा योर एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर, यू शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर स्टडीज़। यहाँ पर राउंड द कॉर्नर सिंपली एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के नज़दीक या फिर किसी चीज़ के पास। यहाँ पर अटेंटिव एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो सचेत है, किसी चीज़ को लेकर चौकस है या फिर सावधान है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं या फिर पास हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत होना चाहिए, या फिर चौकस होना चाहिए, या फिर सावधान होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सरोजनी मार्केट स्ट्रीट इज़ बजिंग। यहाँ पर बज सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है भिनभिनाना, या फिर कुछ है जो एक्टिवनेस से भरपूर है, मतलब सक्रियता से भरपूर है। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो सरोजनी मार्केट की गली है वो लोगों से भरी हुई है या फिर भिनभिना रही है लोगों से, मतलब लोगों का आना जाना उस गली पर बहुत ज़्यादा है, ये आप सिंपली बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज procuring and paying for drugs is also a crime। यहाँ पर procure सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है मुश्किल से किसी चीज़ को प्राप्त करना या फिर मुश्किल से किसी चीज़ को खरीदना। क्राइम एक नाउन है। इसका मतलब होता है गैर कानूनी काम या फिर कोई अपराध या फिर जुर्म भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ड्रग्स को खरीदना और भुगतान करना भी एक क्राइम है, मतलब अपराध है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई हैंडेड माई कार की ओवर टू आकाश। यहाँ पर हैंड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सौंप देना या फिर किसी को कोई चीज़ उसके हवाले कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने अपने कार की चाबी को आकाश के हवाले किया, या फिर आकाश को मैंने अपने कार की चाबी सौंपी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा माई फ्रेंड इज़ हेल्पफुल टू अ फॉल्ट एंड एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ हर। यहाँ पर टू अ फॉल्ट एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की अच्छी क्वालिटी ज़्यादा मात्रा में है, मतलब केवल अच्छी क्वालिटी पर हम फोकस करते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो टू अ फॉल्ट का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मेरी दोस्त है वो ज़रूरत से ज़्यादा सहायक है, मतलब किसी की मदद करना, किसी का सहायक होना, ये एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ये क्वालिटी है तो हर कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है या फिर उसका फ़ायदा उठाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शी वॉज क्रॉस विद मी बिकॉज आई लाइक टू हर। यहाँ पर बी क्रॉस विद समबडी एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन से नाराज़ हो जाना या फिर किसी पर्सन से गुस्सा हो जाना। लाए यहाँ पर एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी से झूठ बोलना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है वह मुझसे नाराज़ थी या फिर वो मुझसे गुस्सा थी क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला था। नेक्स्ट वन इज द डॉग इज़ वेरी फास्ट एंड एजाइल। एजाइल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो चुस्त है, मतलब फुर्तीला है, बहुत तेज है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा तेज और फुर्तीला है या फिर बहुत तेज और चुस्त है। जैसे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो शी हैज़ रियली गॉट एन एजाइल माइंड।
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसका सच में एक बहुत तेज दिमाग है या फिर उसका सच में एक बहुत फुर्तीला दिमाग है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, यू नीड टू स्ट्राइव टू लूज योर वेट। स्ट्राइव सिंपली यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना या फिर किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना या फिर परिश्रम करना। लूज यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को खो देना या फिर किसी पर्सन को खो देना, उसको गवा देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हें अपने वजन को कम करने के लिए या फिर तुम्हें अपने वजन को गंवाने के लिए, उसको खोने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, प्लीज़ पुट ऑन स्टैम्प ऑन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर स्टैम्प वर्ड को एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक नाउन के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब होता है ठप्पा या फिर किसी चीज़ की मोहर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कृपया दस्तावेज पर मोहर लगा दो। लेकिन स्टैम्प वर्ड को हम एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, शी स्टैम्प्ड इन एंगर फॉर नॉट गोइंग आउट। यहाँ पर स्टैम्प वर्ड को एक वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर ठप्पा लगाना या फिर मोहर लगाना। इस सेंस में तो इसको बोल ही सकते हैं, लेकिन एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं, जमीन पर पैर जोर से पटकना, इस सेंस में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब ये होगा कि उसने गुस्से में जमीन पर पैर जोर से पटके बाहर ना जाने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई क्रोक्ड माई इंडेक्स फिंगर टू पिक अप द कप। यहाँ पर क्रोक, जब हम इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपने हाथ को या फिर अपनी उंगली को मोड़ने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको मोड़ना। पिकअप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। इंडेक्स फिंगर हमारी हाथ की वो उंगली होती है जो अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि मैंने कप को उठाने के लिए अपने अंगूठे के बगल वाली उंगली को मोड़ा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, शी गेट्स स्केयर्ड ईजिली, शी हैज़ फ्रेजाइल हार्ट। यहाँ पर गेट स्केयर्ड सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डर जाना या फिर किसी चीज़ से भयभीत हो जाना। फ्रेजाइल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो नाजुक है या फिर कोई पर्सन है वो नाजुक है, कमज़ोर है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो बहुत आसानी से डर जाती है या फिर उसे बहुत आसानी से डर लग जाता है, उसका एक कमज़ोर दिल है या फिर उसका एक नाजुक दिल है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 109 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।